क्लास 8 गणित प्रकाश पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। इसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 47 के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे। अगर इसके पहले के जितने फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उसकी सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखी तो नो प्रॉब्लम यार, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। चलिए बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। अपना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If a right angle triangle has shorter sides of length 5 cm 12 cm, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है? इस तरीके से होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। इसके दो शॉर्टर साइड्स, ये दोनों शॉर्टर साइड्स होते हैं। इनका लेंथ दिया हुआ है, अगर कोई ये 5 है तो ये 12, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है हाइपोटेनस को फाइंड करो। हाइपोटेनस का लेंथ कैसे फाइंड करना है हमें? कह रहा है फर्स्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल विद दिस साइड लेंथ एंड मेजर द हाइपोटेनस, यानी मेजर करके हमें हाइपोटेनस को फाइंड करना है पहले। और फिर कह रहा है देन चेक योर आंसर यूजिंग बोधियाना थ्योरम। उसके बाद बोधियाना थ्योरम जो है उसको भी देखेंगे क्या है, उससे हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है यानी चेक करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल, कुछ नहीं करो, बहुत ही आसान है। क्या करो, एक लाइन ले लो, 12 सेंटीमीटर का लाइन आप ड्रॉ कर लो। कह रहे हैं ना पहले ड्रॉ करके चेक करना है, तो ड्रॉ कर लो 12 सेंटीमीटर लाइन यूजिंग योर स्केल। रूलर जो होता है उससे मेजर करके 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब प्रोट्रैक्टर का यूज करो, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रख करके जिससे हम एंगल बनाते हैं 90 डिग्री बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री बनाना है और फिर उस लेंथ को हमें लेना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट पर जो अपने 90 डिग्री बनाया, तो ये जो लाइन लेनी है आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के। अब क्या करो, अब यहाँ से यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, रूलर का यानी स्केल का यूज करके आप इसको मेजर कर लो, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, मिला लो इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को। तो ये आपका लाइन बन गया या हाइपोटेनस बन गया, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो और फिर स्केल के हेल्प से इसको मेजर कर लो कितना आ रहा है। तो जब आप मेजर करोगे ना तो ये आपका आएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि आपको हाइपोटेनस आपका हो गया, जिसको हम लोग सी भी लिखते हैं, हाइपोटेनस आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है? अब आपके आंसर को चेक करना है बोधियाना थ्योरम से। तो बोधियाना थ्योरम हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखो ये हमने ले लिया और ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब बोधियाना थ्योरम हमारा क्या कहता है? बोधियाना थ्योरम कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमें फाइंड करना है जो कि हमारा हाइपोटेनस है। ये वाला साइड होता है हमारा ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और ये इसको हम लेते हैं बी, यानी कि बेस भी कहते हैं इसको, ओके। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा बोधियाना यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला का यूज करके हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए है हमारा 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारा 12 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 स्क्वायर अपना हो जाएगा 25, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, 25 और 144 को ऐड करोगे तो आएगा 169। सी स्क्वायर आ गया 169। 169 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 स्क्वायर लिख सकते हैं। सी स्क्वायर हमारा आ गया 13 स्क्वायर, तो सी क्या हो जाएगा फटाफट? 13 सेंटीमीटर। सी हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब चेक करो आप, क्या हमारा जो मेजरमेंट से आंसर आया था सी हाइपोटेनस, और जो हमने बोधियाना थ्योरम से फाइंड किया, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। दोनों केस में 13 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो मेजरमेंट था, जो हमने ड्रॉ करके मेजर किया था, वो सही है आंसर। ओके, चलिए फटाफट क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आया, सॉल्यूशन से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ शॉर्ट साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड अ हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड? ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों शॉर्ट लेंथ वाले साइड थे, उनका लेंथ दिया हुआ था और हाइपोटेनस फाइंड करना था।
यहाँ पे एक शॉर्ट लेंथ वाला जो साइड है, शॉर्ट साइड है, उसका दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है थर्ड साइड, यानी कि तीसरा जो साइड होता है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि ये आपका ए या तो बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पहले मेजर करके फाइंड करेंगे, ड्रॉ करके मेजर करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे बोधियाना थ्योरम से। ठीक है, तो देखो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया हमने। ओके, यही वो लाइन है, यही वो शॉर्टर साइड, थर्ड साइड है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, ये बना लिया हमने। ओके, और समवेयर हियर कहीं पे हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा, स्केल का यूज करके यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कॉम्पस के हेल्प से कॉम्पस लेंगे और उस पर मेजर करेंगे लेंथ, उसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे 17 सेंटीमीटर हाइपोटेनस जो हमारा है। यानी कि स्केल के हेल्प से, रूलर के हेल्प से कॉम्पस पर हम लेंगे 17 सेंटीमीटर। ओके, और फिर इस पॉइंट पर रखते हुए एक हम आर काटेंगे इधर। ठीक है, एक आर काटेंगे और फिर मिला देंगे, ये मिला दिया। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस हो गया 17 सेंटीमीटर, ये वाली साइड यानी ए हो गई हमारा 8 सेंटीमीटर। ये जो थर्ड साइड है यानी कि बेस, इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे, तो ये आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या आ गया आपका, सी क्या आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ओके, अभी इसी चीज को बोधियाना यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको वेरीफाई करेंगे। चलो, ये आ गया हमारा, बी हमें फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया बोधियाना थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको अभी रीराइट करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर जो है इस साइड आया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपल। बी हमें फाइंड करना है, इसलिए हम बी में इक्वेशन बना रहे हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी और ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सी स्क्वायर हो गया हमारा 17 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर होता है 289, 8 स्क्वायर होता है 64, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 225 आ जाएगा। बी स्क्वायर 225 है, यानी बी क्या है, बी है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि क्या हमने जो ड्रॉ करके जो आंसर फाइंड किया था 15 सेंटीमीटर, क्या सेम आ रहा है? यस, ऑफ कोर्स सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो ड्रॉ किया था वो सही है। बोधियाना थ्योरम से हमने उसको चेक कर लिया। ठीक है, आई होप कि वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, और फायदा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं उसको यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।